जय श्री राम ट्रेडर्स। तो गाइस आज थी 11 दिसंबर और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। आज मैंने सेंसेक्स में दो ट्रेड्स ली थी, दोनों ही कॉल साइड ली थी। अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे मैं आपको लिया था स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में बताया था कि आज आपको 84,000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें मिलना चाहिए गैप डाउन। ठीक है, लेकिन आज गैप डाउन मिला नहीं। आज देखो मार्केट ने किया क्या है। देखो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रीवियस डे का ये जो लो था ना, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट गया ऊपर। ठीक है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे रेजिस्टेंस का छोटा था, फिर मार्केट नीचे फॉल करने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने अपना डे लो तोड़ दिया और प्रीवियस डे लो भी तोड़ दिया। ठीक है, तो डे लो का कई पुट वाले वेट कर रहे थे कि डे लो टूटे तो हम 8400 के लेवल तक जाएं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन अगर 84,000 के लेवल तक जाना है तो आपको गैप डाउन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होएगा तो आप इंस्टेंट नहीं सोच सकते शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो आज मार्केट ने सेम टू सेम वैसा ही किया। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आ गया, सभी पुट वालों की लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद शार्प तगड़ा ऊपर की साइड आया था मोमेंटम। ठीक है, मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान करी थी, जैसे ये हमारा सपोर्ट था रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर वाली ये कैंडल निकली ना, तो मैंने यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी और मेरा टारगेट था डे हाई। ठीक है, तो इजीली मेरे को यहाँ पे 150 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल गया था, जो कि मैंने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी निकाल दी थी। ठीक है, ये थी हमारी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड कहाँ ली थी मैंने, वो और बता देता हूँ। देखो अब मार्केट जब भी अपना डे हाई निकालती है तो रीटेस्ट के लिए नीचे आती है। ठीक है, तो अब देखो मार्केट ने बिल्कुल सेम यही किया। यह मार्केट का डे हाई था। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम डे हाई निकाला, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गया। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आया ना, तो कई पुट वाले दोबारा से इस चक्कर में थे कि अब मार्केट दोबारा नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं वो कभी भी यहाँ पे पुट में नहीं जाते। ठीक है, मैं भी यहाँ पे पुट में नहीं गया, मैं दोबारा यहाँ पे कॉल में गया। ठीक है, तो कॉल में क्यों गया था ये और मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये हमारा एक सपोर्ट था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हो गए। ठीक है, अब मार्केट को जाना था ऊपर। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट को और ऊपर जाना, तो वो चाहती थी और पुट वालों को ट्रैप करो। ठीक है, तो मार्केट ने ये देखो ये छोटा सा सपोर्ट बन गया था, इसको ब्रेक करा, यहाँ पे पुट वालों को एंट्री दिलाई, फिर उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए चला गया ऊपर। ठीक है, मैंने कहाँ पे प्लान करी थी अपनी ट्रेड, दूसरी ट्रेड मैंने प्लान करी जब ये वाली क्या कहते हैं, इस वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करा ना, तो मैंने यहीं पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी और इसी कैंडल का लो मैंने लगा दिया था एसएल। और इजीली इस बार मैं इससे इस बार हमें हाई कहाँ मिला था, यहाँ का हाई मिला था हमने 84,600 का। तो इस बार मैं इससे और ऊपर के लिए हाई के लिए गया था। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट तो था 85,000, लेकिन मैंने अपने यहाँ पे ही अपनी सारी क्वांटिटी सेल कर दी थी। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट मैंने यहाँ तक होल्ड करा। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया, इतना नीचे प्रीमियम में भी काफ़ी लो हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने होल्ड रखा। धीरे धीरे फिर मार्केट ऊपर गई, तो दूसरी टाइम दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही थी, तो मैं अपनी सारी क्वांटिटी सेकंड टाइम इस वाले रेजिस्टेंस पे निकाल दी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की दो ट्रेड जहाँ पे मैंने प्लान करी थी। अगर आप लोगों ने भी आज ट्रेड प्लान करी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट किया। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब मार्केट ओपन होगी कल, तो मैं कल बता देता हूँ निफ्टी के लिए कि निफ्टी में आपको कल क्या करना है। ठीक है, तो मार्केट लगभग सेम टू सेम वैसा ही रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो पहले इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है निफ्टी में। ये देखो निफ्टी का हमारा दूसरा सपोर्ट था ये देखो मेन सपोर्ट था हमारा। इसमें भी मार्केट ने सेम यही चीज़ करी है, पुट वालों को ट्रैप कर लिया है। ठीक है, ये देखो ये लिक्विडिटी लेने आया था सिर्फ। ठीक है, आज का लो तोड़ के और प्रीवियस डे का लो तोड़ के पुट वालों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट कॉल साइड ही गया है। ठीक है, तो अब मोस्ट प्रोबेबल चांस है, मैं आपको कल ही कह रहा था। ठीक है, कि पुट के लिए कोई जाने का भी कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पुट वाले अभी ट्रैप हो चुके हैं। आज मैं फिर यही के बात कह रहा हूँ, पुट वाले दोबारा आज ट्रैप कर लिए गए हैं। अब 1-2 दिन में तगड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसी हफ्ते में बता देता हूँ आपको, इसी हफ्ते मार्केट हमें दोबारा 26,000 या 26,200 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर मार्केट रुकता है ना, कितने पे 25,900, चला आप 950 मान लो। ठीक है, राउंड नंबर 25,950 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ना, मार्केट सीधा जाएगा 26,100 के आसपास। ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। जैसे 25,950 के ऊपर सस्टेन करेगा, मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब कल क्या करना है आपको, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए ना, मान लो यहीं कहीं ओपन हो गई, तो आप थोड़ा सा वेट करना है। ये नीचे हमारा एक सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, ये रहा सपोर्ट। ठीक है, मान लो यहीं कहीं ओपन हो गई मार्केट,
तो वेट करना इस सपोर्ट तक आए, यहाँ से सपोर्ट के बाद आप बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हो और बिल्कुल बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है, एक बार ओआई चेक कर लेता हूँ कि कितने बंदे कहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा पुट पे बंदे हुए हैं 25,800 पे। ठीक है, 25,800 पे बैठे हैं 1,26,000 और कॉल साइड बैठे हैं 1,42,026 पे। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप भी दे दे, मान लो कहाँ पे 25,050 के आसपास ही गैप अप दे दिया, तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा वेट करो कि इस सपोर्ट तक आए, हमारा ये सपोर्ट है ना, यहाँ तक आएगा, उसके बाद आप 101% कॉल के लिए जा सकते हो। ठीक है, पुट के लिए आपको कब जाना है मैं ये और बता देता हूँ आपको। देखो, मान लो मार्केट में 1% गैप डाउन मिल जाए। ठीक है, गैप डाउन मिल जाए तो आप 1% प्लान कर सकते हो नीचे आने का। ठीक है, लेकिन सिर्फ गैप डाउन पे ही। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग पे भी नहीं, सिर्फ गैप डाउन पे आप नीचे का प्लान कर सकते हो। फिर इसके नीचे भी नहीं जाना, इसके नीचे भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी जाओगे ना आप, ठीक है, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं ये और मैं बता देता हूँ। सीधा टारगेट मिलेगा आपको कौन सा, 25,500 का। ठीक है, 25,500 मान लो आप। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का गैप डाउन मिल जाएगा, ये पूरे 200 पॉइंट्स का है, 250 पॉइंट्स का। ठीक है, जो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पुट वाले सिर्फ ट्रैप हुए तो वो ट्रैप हो चुके हैं। कल आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ही देखने को मिलेगी। 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं इसको। मैं आपको कह रहा था 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको तगड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, और 1 डे के हिसाब से ना आप इस रजिस्टेंस का ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन पे और फोकस रखना। ठीक है, जैसे ही 1-2 दिन बाद टाइम पास करके मार्केट यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगी ना, उसके बाद यहाँ पे एक तगड़ी ग्रीन कैंडल आएगी जो सिर्फ डे हाई, एक और डे हाई बना देगी मार्केट का। ठीक है, तो ये सारी अपनी एनालिसिस थी जो मार्केट में कल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल मैं तो ट्रेड लूँगा नहीं, मेरे को जाना है कहीं बाहर, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बाकी आपको एनालिसिस, मंडे की एनालिसिस की वीडियो कल मिल जाएगी। आज की एनालिसिस की वीडियो ये रही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप डेली देखें अपनी एनालिसिस को। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने आज कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया। ठीक है, सो गाइस बाय।